बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायद अज़म डे स्पेशल टुडे यूथ एंड कायद अज़म मैसेज। जब हम कायद अज़म की बात करते हैं तो ऑफकोर्स यूथ की बात लाजमी आती है, क्योंकि कायद अज़म ने हमेशा यूथ से एड्रेस किया। कायद अज़म ने जब मुल्क बनाया पाकिस्तान को तो उन्होंने यूथ के साथ ही एड्रेस किया, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। मेंटल हेल्थ पे बात की गई और लोगों को ये एड्रेस किया गया कि हिम्मत जुर्रत क्या होता है, ना कि गलत सुसाइड और इस तरह की चीज़ों पे या बच्चों में कोई तशद्दुद या कोई इस तरह की चीज़ें एड्रेस नहीं की गई। आज जबकि 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर से जब हम बात करते हैं तो इट्स अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये हमें याद दिलाता है कि एक ग्रेट लीडर ने हमारी पाकिस्तान की कौम के लिए एक आज़ाद और एक वो गिफ्ट दिया पाकिस्तान को जिसमें कौम अपनी मर्ज़ी अपनी आज़ादी से रह सकती है, और एक वो नया पाकिस्तान जिसमें कोई रोक टोक नहीं, जिसमें छोटे बड़े की अक़लियत की सबकी एक रिस्पेक्ट एक इज़्ज़त कहा जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज की यूथ की तो बहुत सारे मसले मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। हमारा आज का नौजवान परेशानियों से भागकर खुदकुशी भी कर रहा है, लेकिन जबकि कायद अज़म ने जब वो यूथ से एड्रेस करते थे तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि जो इलामा इकबाल का एक्सपीरियंस है, जो इकबाल ने भी अपने बहुत सारे जलसों में बहुत सारे में ये फरमाया कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे जितना भी डार्क टाइम हो, अगर एक बंदा हमेशा फोकस और उसका मिशन और वो अपने इरादे पे पुख्ता डिटरमिन हो जाता है और उसको लगता है कि उसने कहते हैं ना कि बस पत्थर पर लकीर हो गई, तो वो अपने गोल को अचीव कर लेता है और कोई भी गोल उसकी पहुंच से दूर नहीं होता। लेकिन फिर आज का नौजवान कैसे भाग सकता है? आज का नौजवान एक खुदकुशी का रास्ता कैसे अपना सकता है? क्या आज के नौजवान को बहुत ज़्यादा परेशानी है और उसको लगता है कि मरने के बाद सब कुछ ऑल इज वेल वाली बात होगी? तो ये बात कोई उसको क्यों नहीं समझाता या उसको क्यों नहीं एड्रेस किया जाता टाइमली? उसके जहन को क्यों नहीं मजबूत किया जाता? क्योंकि आप जितने भी परेशान हो, आप जितनी भी तकलीफ़ में हो, अगर आप यहाँ मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना तो आप हर मुश्किल हर तकलीफ़ का सामना कर सकते हैं। आज की जो यूथ है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। कंपटीशन, मैं एक एग्जांपल यहाँ आज के दौर के बच्चे की लेती हूँ। अगर एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और अगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट्स अबाउट साइडेड कि अगर वो जॉइंट फैमिली का बच्चा है तो फिर तो उसका कंपटीशन इतना हाई प्रोफाइल होगा ना। सबसे पहले स्टार्ट होगा ताए के बच्चे से, चाचा का बच्चा, फूफी का बच्चा, मामे का बच्चा, लाइक सराउंडिंग की जितनी भी एक उसकी वाइब्स है ना, उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपका बच्चा सबसे बेस्ट रन हो, चाहे आपका बच्चे का बिहेवियर, आपके बच्चे का एटीट्यूड, आपके बच्चे की मैनर्स सबसे बेस्ट वन हो, बट क्या नहीं, आपने अपने बच्चे को कंपेयर करना ही करना है। तो सबसे मेन तबाही वहाँ आप अपने घर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर आता है सोशल मीडिया प्रेशर। सोशल में हम बड़े मज़े से कह देते हैं और आजकल के बच्चे भी बहुत आसानी से कह देते हैं कि अच्छा हमने तो सोशल मीडिया पर ढूंढा था। हम यहाँ दूसरे प्रेशर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रेशर। सोशल मीडिया प्रेशर क्या है? मैं यहाँ के आज एक और बहुत प्रोमिनेंट चीज़ एड्रेस करूँगी जो शायद लोगों ने मुझसे एड्रेस की और मुझे बताना चाहिए, और बीइंग प्रोफेशनल कॉर्पोरेट पर्सन आई थिंक सो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और एक फैक्टर और आता है जो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट होते हुए भी, कि बहुत सारे बच्चे जब ये देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी के मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, जब वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अपने बंगले और ये चीज़ें डालते हैं, तो आज का जो नौजवान है, आज का जो बच्चा है, वो देखता है कि क्या सोशल प्रेशर है। वो कहता है कि अच्छा मैं क्यों नहीं, अगर ये बंदा भी बहुत गरीब ख़ानदान से था, इसके पास कुछ नहीं था, इसने ऐसा क्या मैजिक किया? वो उसके पीछे स्ट्रगल को नहीं देखता, वो उस बंदे की पीछे पूरी कहानी, पूरी अनथक मेहनत, स्ट्रगल को नहीं देखता। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ देखता है उसका वो गाड़ी का क्लिक, और वो क्लिक उसके दिमाग में, वो सोशल मीडिया उसके दिमाग में बैठ जाता है और उसको लगता है कि नहीं,
क्योंकि हम ड्रामों की फिल्मों की बातें तो बाद में करेंगे ना, बट एक रियल टाइम बंदा जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आके आपको ये ट्रेनिंग दे रहा है, आपको ये मोटिवेशन दे रहा है कि देखो मैं ये था, अब मेरे पास ये, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई हाउस, तो फिर वो बच्चा, वो जो उसकी वन टाइम का वो जो वन क्लिक है ना, वो गाड़ी, वो कोठी, वो बंगला उसके दिमाग में बैठता है। और जब उसको वो लगता है कि नहीं भी तो मुझे एक इतनी सारी सीढ़ियाँ पढ़नी है, मुझे अगर चाहे वो MBBS कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो CA की फील्ड में है, उसे लगता है कि मैंने ये सारे इम्तिहान पास करके एक पोजीशन लेनी है, उसके बाद कंपटीशन आएगा, सब कुछ आएगा, सोशल प्रेशर होगा, और वहीं पर वो बच्चा ठप हो जाता है। हायर एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन किसकी? पेरेंट्स की। एक्सपेक्टेशंस किसकी? आपके सराउंडिंग के सर्कल की। सपोज अगर एक फैमिली में 2 से 5 लड़के, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो तीसरे से भी ये ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट किया जाता है कि या तो वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। अच्छा, अगर इनकेस वो सोचे कि जी नहीं मैंने तो शोरूम खोलने गाड़ियों का, उससे कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने पैसा बर्बाद करना है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत हैं, हमारे बिहेवियर्स बहुत गलत हैं, और सबसे मेन एक्सपेक्टेशंस जो लगाई जाती है, जो लगाता है बंदा, वो आपके घर का, आपका अपना फ़र्द, आपका अपना बाप, अपना मदर, ये आपके अपना उस बच्चे की मर्ज़ी नहीं पूछी जाती, उससे वो एक्सपेक्टेशंस लगा दी जाती हैं कि वो बच्चा भी किसी मुकाम पर पहुंचता भी नहीं है। और दूसरा एक और चीज़, जो हाई एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो जो बच्चों की तरफ से भी वाइस वर्सा आता है कि अच्छा, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स जो सो कॉल्ड, जैसे फेसबुक के बहुत सारे, अगर मैं कहूँ कि जी 50,000 फ्रेंड हैं तो वो सिर्फ फेसबुक पर हैं, अगर वो लिंक्डइन पर हैं तो सिर्फ लिंक्डइन पर हैं। आपके रियल में आपका सही फ्रेंड कौन है जो आपको सही बताए कि आप क्या हो, आपकी लाइफ क्या है, और आप जो उससे एक्सपेक्ट करो वो आपको रियल टाइम में बताए, ना कि आप किसी पीछे धोखे के पीछे लगा दें। कैरियर स्ट्रेस इट्स सेम रेलिवेंट लाइक कि जो उस पर फैमिली प्रेशर होता है, पीयर्स प्रेशर होता है उस पर कि जी उसने डॉक्टर बनना है, उसने इंजीनियर बनना है, चाहे वो ये ना बनना चाहता हो, चाहे वो उसके अकॉर्डिंग ना हो, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ना हो। और आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, आप ये देखें कि मैं ये बात बहुत दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा से ये बात रिपीट करती हूँ कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स और बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स आपके अच्छे वक्तों के साथी होते हैं। जब जैसे ही आप पर कोई बुरा वक्त या कोई टफ वक्त आया तो बस आप उनका रवैया देखें, वो ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। और ये कोई ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं है, ये फैक्ट है। आप रियल लाइफ में, रियल दुनिया में रहना सीखें। अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। आप अपने पेरेंट्स को अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना तो सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये सारा जो ये चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें डीपली इफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ पर। अगर एक बच्चे के फ्रेंड्स अच्छे हैं, और मैं एक चीज़ दोबारा यहाँ पर रिपीट करूँगी कि जो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, उनका फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल को भी चेक करें। और जो टीचर्स के रवैये हैं क्लास में वो भी ज़रूर मैटर करते हैं, क्योंकि रीज़न ये आते हैं, एक टीचर को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। आज का जो बच्चा जो सुसाइड को ऐसे सीरियस लेता है कि जैसे पता नहीं अगर सुसाइड करने के बाद कोई उसका हिसाब किताब नहीं होगा। उसको बस एक चीज़, एक फ्रेम दिखाया जाता है कि ये तुम अगर कर लोगे तुम्हारी ज़िंदगी आसान है। बहुत सारे आपके अपने पीयर्स में से आपको ये मोटिवेट कर देते हैं। मैं ये मोटिवेट का वर्ड बोल रही हूँ और बहुत सोच समझ के ये वर्ड बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको आपकी टफ़ टाइम में, जब कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, जब आपको कोई टफ़ टाइम दे रहा है, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई आपके ऊपर टफ़ टाइम है, तो बहुत सारे आपके अपने बहुत क्लोज, आपके जो आपके समटाइम ब्लड पर रिलेशन के लोग भी आपको कह देते हैं, अच्छा तुम खुदकुशी कर लो ना, देखो तुम्हारी ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी को तो आप और मुश्किल में डाल रहे हैं। तो जो ये चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं, हमें इनको समझना है। और अगेन ये चीज़ आती है कि जिन प्रॉब्लम से आप मुकाबला नहीं कर सकते, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते,
उनको आप कंप्लीटली अकेले से मैटर संभाल नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ मैटर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उनको अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह के सपोर्ट कर देना है। फिर आप देखें कि आप कैसे तरक्की करते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि आज का जो बच्चा है, जैसे मैं पहले बात कर रही हूँ, वो सुसाइड को लेके ये बहुत सीरियस कंसर्न हो चुका है। यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बच्चे, आपने कभी नहीं सुना था कि जी उन्होंने जाके ऊपर छत पे गए, चौथी मंजिल पे गए, पांचवी पे गए, फोर्थ फ्लोर पे गए, फिफ्थ फ्लोर पे गए, थर्ड फ्लोर पे गए और जाके छलांग लगा ली। आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं? मान लिया कि जी कुछ लोग अपने प्रॉब्लम से अकेले से हैंडल नहीं कर पाते, वो कम्प्लीटली खुद को तन्हा फील करते हैं, लेकिन क्या खुदकशी ही हल है? ये ट्रेजेडी कब तक और कैसे पैदा हुई, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बात की कि ये बात पे फोकस किया जाए कि क्या आपके पीयर्स में से, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली सर्कल में, आपके टीचर्स में से तो कोई आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि यस दिस इज। यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगी जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, हम मेंटल हेल्थ पर। और एक लड़के को तो बिल्कुल भी मेरे हाथ से कोई गुंजाइश नहीं बनती कि हम अपनी नस्लें, जो हमारे चाहे मर्द हैं बच्चे, चाहे औरतें हैं, चाहे ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, हम उनको कमज़ोर बनाएं, हम उनको वीक बनाएं। डेफिनेटली हमें उनकी मेंटल हेल्थ पर काम करना है। और कायद आज़म का ये मैसेज बहुत क्लियर कट मैसेज है, स्टे स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली अगर आप वीक होंगे, देखिए मामा हमेशा एक बात कहती हैं, बहुत पॉजिटिवली ये कहती हैं कि बेटा मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए, हालात को फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। और मैंने अपनी मदर को एज वुमेन भी बहुत स्ट्रॉन्ग पाया, मैंने अपने फादर को बहुत स्ट्रॉन्ग पाया। मैंने उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड में कभी कोई, यानी कि ये तौबा इस्तग़फ़ार, वो जो सुसाइडल सॉर्ट ऑफ लाइक बातें हैं, ये तो बहुत दूर की बातें, मैंने तो कभी उनको रोते धोते वाली हालत में भी नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे ख्याल से ये माँ बाप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, टीचर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बच्चों को स्टे स्ट्रॉन्ग का मैसेज कन्वे करें, और ना विद मैनर्स, ये नहीं कि कोई ताने मार कर। सी एवरी डिफ़िकल्टी एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियाँ आती हैं। अगर एक बच्चे के पास कोई, मेरे ख्याल से मैं ये बहुत क्लियर कट और बहुत ओपन एग्जांपल देती हूँ, अगर एक बच्चे के पास, एक चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके पास सेहत, तंदुरुस्ती जैसी नेमत मौजूद है ना, तो फिर चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो कुछ भी करके अपने आप को सरवाइव कर सकता है। उसके दिमाग से ये कीड़ा निकाले कि तुम वीक हो, तुम्हारी बस हार है, अब तुम्हारी तो किसी ने फलान टीचर ने तुम्हारी इंसल्ट की तो जाओ ऊपर से कूदो, छलांग लगा दो। नहीं, रीज़न ये आ रही है कि उस टीचर को तो दुरुस्त होने की ज़रूरत है, लेकिन बच्चों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि टीचर्स, हर दौर के टीचर्स में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको टफ टाइम देते हैं, लेकिन आप उनको ये कमज़ोर बन के क्यों दिखा रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं और आप जाके छलांग लगाएंगे और आप ख़त्म हो जाएंगे। इट्स फिनिश। देयर इज़ नो शेम इन सीकिंग सपोर्ट एंड हेल्प। इट्स अबाउट लाइक द थर्ड मैसेज कि अगर इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तकलीफ़ आ रही है, तो वो किसी से मदद लेने में कोई झिझक महसूस ना करें। अगर आप किसी पेन में हैं तो आप किसी से बात करें, किसी से शेयर करें, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी से, अपना कोई टीचर, कोई आपका कोई काउंसलर, कोई एक बंदा, कोई एक बचपन से लेके बड़े होने तक, आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आप लड़के जहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे नमाजी वहाँ होते हैं, आपका मेंटोर कोई हो गया, आपका कोई काउंसलर हो गया, इट वुड बी एनीवन, बट प्लीज़ किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ये नहीं कि आप खामोश रहें और खामोशी आपको ये मजबूर कर दे कि यस ये वीडियो, एक बच्चा वो तो चला गया, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के लिए लेसन है कि ज़िंदगी में भागना या ज़िंदगी से छुटकारा लेने के लिए ख़ुदकुशी करना कोई हल नहीं होता। कायद आज़म ने बहुत पॉजिटिवली ये बात कही। कायद आज़म सेड विद फेथ
discipline and self-respect we can rebuild our nation. आप देखें कि सबसे मेन चीज़ आपका बिलीव, फेथ, आपका डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बच्चा जब खुदकुशी का प्लान करता है तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को तो वहीं मार देता है, क्योंकि उसके जाने के बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पॉइंट रेज होते हैं जिसका जवाब वो तो नहीं दे पा रहा। तो इसलिए अल्लाह ताला सब बच्चों को ये हिम्मत और तौफीक दें कि वो एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी बने, वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो एक बात आती है कि हमें अपने पाकिस्तान को, जो यूथ है, हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हम उनको एक पॉजिटिव लाइफ प्रोवाइड करें, उनको अपनी ज़िंदगी से, अपने लोगों से प्यार करना सिखाएं और उनका जो ड्रीम है, उनका जो करियर है, उसको भी पॉजिटिवली सपोर्ट करें, बिकॉज उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारी यूथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी यूथ सेफ नहीं है, तो हम कहाँ पर खड़े हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं कायद-ए-आज़म डे पर। क्या आप ये समझते हैं कि हमारी यूथ स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि मुझे लगता है हमारी यूथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें दुरुस्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, जो बच्चा खुदकुशी करता है वो खुद से नहीं करता, उसके सराउंडिंग का जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। It would be like family member, it would be like teacher, it would be like friend, it would be like hostel member as well. तो जो कायद-ए-आज़म का पैगाम जो जाते जाते मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि कायद-ए-आज़म said with faith, discipline and self-respect we can rebuild our nation. Thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।